तो इस वीडियो में पीआरटी के रिगार्डिंग हम हर एक बार डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना, क्या क्या इसके क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता, सीटेट का क्या रोल है, सीटेट चाहिए नहीं चाहिए ना, बीएड का क्या रोल है, बीएड वाले अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते है ना, बाकी सारी चीजें जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी वाला जो है ना वो फंडा क्या है, कौन अप्लाई कर पाएगा कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर एज रिलैक्सेशन कितना दे रखा है, फीमेल को कितना एज का रिलैक्सेशन दे रखा है, एससी एसटी का कितना रिलैक्सेशन है, तो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें ना। तो पीआरटी रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे फॉर्म भरने से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बाकी कैसे पढ़ना है पीआरटी के लिए फिर किसी भी अदर एग्जाम के लिए है ना, पीजीटी टीजीटी के लिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में, तो वो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जो है वॉच कर सकते हैं फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या दे रखा है। तो ये पैटर्न नोटिस है हमारा, ये तो हमने देख ही रखा है, ठीक है, सबने देख रखा है। यहाँ पर दी है वैकेंसी, यूआर की इतनी है, इसकी इतनी है, तो सारी वैकेंसी आप पहले ही देख चुके हैं, नहीं देखी तो देख लो, ठीक है। तो इस वाले पेज में कुछ डिस्कस करने लायक ऐसा खास है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ दिया एज अच्छा, यहाँ दिया क्राइटेरिया कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दे रखा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या, आपके पास ट्वेल्थ में जो है 50% मार्क्स कम ना हो, ठीक है, 50% उससे ऊपर हो, और साथ ही साथ आपके पास डीएलएड की डिग्री हो ना, डीएलएड आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, ट्वेल्थ के साथ में बीएलएड जो कि 4 इयर्स का होता है, 4 साल की बीएलएड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में 50% मार्क्स और साथ में 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन वाले भी जो है पीआईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, 50% ट्वेल्थ में और साथ में आपके पास बीएड, तो बीएड वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है वो पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद आपको जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा पीआरटी के लिए, फिर वो तो कोई ऐसी बात है नहीं है। और बाकी मैंने एक बात और बतानी थी आपको कि यहाँ पर जो है बीएड का आप फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरिट में आपको लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कोर्ट के केस से ना। कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका क्या वर्डिक्ट आता है तो उस हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। हालांकि जहां तक रिजल्ट जो आपके फेवर में ही आएगा, बीएड वाले जो अप्लाई कर पाएंगे और सिलेक्शन भी उनका होगा, ठीक है। तो अप्लाई कर लेना आप, जो भी जिसने भी बीएड कर रखी, ठीक है। तो यहाँ सारा वही लिखा हुआ है 6 मंथ के कोर्स के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो करते हो, और साथ ही साथ 2 चीजें और, ये हमारा पॉइंट क्या है, सीटेट पेपर 1, तो पेपर 1 आपका जो क्लियर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अपेयरिंग नहीं चलेगा, जिसने फॉर्म अभी फिल किया एग्जाम देगा वो नहीं चलेगा, है ना, आपका सीटेट पहले से क्लियर होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है, इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ा सके या फिर टीच कर सके, ठीक है। तो ये तो आपका इंटरव्यू का टाइम चेक कर लिया जाएगा ना। तो यहाँ पर ये सारा हो गया। फिर एक कंडीशन और यहाँ पर डिजायरेबल, लेकिन ये अगर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज जो होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। तो नेक्स्ट में पहली बात तो ये लिखे बीएड वाला कि कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। यहाँ एज रिलैक्सेशन, तो किसको जो है एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, किसको एज में जो है छूट दी गई है, ठीक है। जनरल की वैसे एज क्या है 30 ईयर्स है, तो हर किसी के लिए 30 साल जनरल है, और जिसको रिलैक्सेशन मिलेगा तो अलग की कहानी अभी बताया तो मैं आपको। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं ना, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद 30+5 तो कितना हो गया 35 तक फॉर्म भर सकते हैं अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है तो, ठीक है। फीमेल को ज्यादा दिया गया, आगे बात करेंगे। अगर आप OBC है तो 33 साल तक, मतलब 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको। और अगर वीमेन आप वीमेन किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST या जनरल भी हो, तब भी आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 30+10 40 ईयर्स। तो फीमेल जो है 40 ईयर्स तक पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकती है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी केबीएस एम्प्लॉय अगर है तो उसके लिए नो एज बार, कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। बाकी अलग अलग का आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके जो कैंडिडेट थोड़े से कम होते हैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई है तो यहाँ देख लेना, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी डिसेबिलिटी वाला हो गया ना, SC ST, अगर आप डिसेबल है और साथ में जो है SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल का रिलेक्सेशन नहीं मिलेगा, और 30+15 15 कितना हो जाएगा 45, तो 45 की एज तक जो है डिसेबल SC ST जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वीमेन हो चाहे मैन हो, दोनों के लिए बात फॉलो करेगी। अगर आप OBC और डिसेबल है 13 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, मतलब 43 तक। जनरल है तो 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, डिसेबल है तो 40 साल तक। इसका मतलब फीमेल 2 बार आ गई, तो अगर इनमें से आप कोई एक से ज्यादा बात फॉलो करते हैं या एप्लीकेबल है तो आपको रिलैक्सेशन तो एक ही बार मिलेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन। जैसे फीमेल वहां लिखा है 10 साल मिलेगा, और यहाँ लिखा है
अगर फीमेल है और SC ST है तो 15 मिलेगा, तो वो 10 ये 15 25, क्या 25 मिलेगा? नहीं, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। और कौन सा एक जो ज्यादा होगा वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा अगर फीमेल है और डिसेबल है तो 15 साल मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 साल वो वाला काउंट नहीं होगा, ये 15 मिलेगा ना। 30 + 15 तो 45 की एज तक जो है फिल कर सकते हो। बाकी फिर यहाँ पर ये दिया है एक्स सर्विस में, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है, जो भी अगर कोई बिलोंग करता है तो देख लेना, यहाँ पर समझना है तो पूछ लेना। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? नेक्स्ट पेज, हाँ, ये है ओबीसी के बारे में कि ओबीसी के कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन फॉर्म नहीं फिल कर सकते ओबीसी से। तो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास वो होना चाहिए आपके पास नॉन क्रीमी लेयर वाला, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, एनसीएल वाला होना चाहिए, एनसीएल वाला, ठीक है। तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या है? तो आपको जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का उस पर लिखा होगा साफ साफ, है ना, इस तरीके से लिखा होगा, दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते तो आपको नॉन क्रीमी लेयर है, तो इसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। जिसके में लाइन लिखी होगी वो फॉर्म फिल कर सकता है, और जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। तो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, चेक करना आप, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये होना चाहिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का, ठीक है, सेंट्रल का चलेगा। अगर स्टेट का है तो आप जनरल से भर पाएंगे फॉर्म, ठीक है। तो सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। अब नीचे देखते हैं, नीचे जो हमारा ईडब्ल्यूएस का, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सारा मतलब लिखा है क्या क्राइटेरिया होता है, तो आपका बनता ही तब जब आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं ना। जमीन जो है 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें ना, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारा, तो इसमें दिया गया उसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में कि मतलब सिग्नेचर जो है किसकी होनी चाहिए ना। तो रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, तो ये तो वैसे भी वैलिड होता ही है ना, आपका जो बनता है उस पर साइन इन्हीं के होते हैं, तो उससे आपको टेंशन लेनी नहीं है, आप बिल्कुल वैलिड है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में एसेट सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में एसेट, एसेट मतलब आपके पास क्या संपत्ति है वो सारा उसमें सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। तो ये कब मांगे? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग होगी तब ये चीजें मांगेंगी, ठीक है। लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी है ना, 26 तारीख से पहले वाला ये सारा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी सीटेट वाला मैं बता दिया, सीटेट होना चाहिए तभी आप फुलफिल फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर सीटेट नहीं है आपके पास तो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर आपको पता है 2 चीजें यहाँ पर, एक तो आपका टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू। तो इसका रेशियो क्या रहने वाला है? 70/30। तो जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसके 70% मार्क्स लगेंगे, और जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू प्लस डेमो टीचिंग, उनका मिलाकर 30% लिया जाएगा, 15% डेमो टीचिंग का और 15% इंटरव्यू का, ठीक है। इस तरीके से 70/30 में आपका ये बटा हुआ है, ठीक है। 100 में से मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब कट ऑफ जो है 100 में से जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्या है। तो यस, तो आगे हाँ, ये सिटीज दे रखी है एग्जाम सिटीज के, कहाँ कहाँ पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सिटीज है, दिल्ली यूपी की सारी सिटीज है ना, मध्य प्रदेश की, हर एक स्टेट की सारी सिटीज मोस्टली यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। इन सिटी में एग्जाम होगा, टेंटेटिव है हालांकि, है ना, चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो आप ये सारे सिटीज जो है देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब ले लो अगर देखना है ऐसे तो। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में लिख डाल दूंगा ना, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट पेज, हाँ, नेक्स्ट पेज में ये सारा दिया हुआ है। चलो तो आगे, आगे बताया कि सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। आपके चॉइस वगैरह जो आप भरेंगे 3 चॉइस, उनमें से आपको सेंटर दिया जाएगा, पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, इस तरीके से दिया जाएगा। और कोई नहीं दे पा रहे तो फिर अलग से आपको सेंटर कोई भी दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या लिखा, हाँ, डिसेबिलिटी वाला है कि आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा होनी चाहिए। वो तो आपका सर्टिफिकेट भी तभी बनता है जब आप 40% ज्यादा डिसेबल होते हो, ठीक है। तो ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो हमारा आगे देखते हैं, हाँ, यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड वगैरह, तो वो तो जब आएंगे तभी तो देखेंगे एडमिट कार्ड, अभी से कहाँ से बता रहे हो यार। तो आगे, हाँ, नेक्स्ट पेज हमारा, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ हम कहाँ से अप्लाई करेंगे भाई, साइट, इनकी साइट से अप्लाई करेंगे। तो kvsangathan.nic.in इस साइट से अप्लाई करेंगे 5 तारीख से, ठीक है। 5 तारीख से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी नीचे जो है क्या दिया है, फीस स्ट्रक्चर दिया है कि फीस कितनी होगी। तो फीस सभी के लिए जो है 1500 रुपए होगी, है ना, किसको छोड़कर, तो कुछ लोग हैं जिनकी फीस नहीं ली जाएगी, लाइक SC ST या PH, कोई इन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनकी फीस जो है माफ की गई है यहाँ पर। और साथ में एक्स सर्विसमैन, तो इनका कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है, नल फीस है इनकी, कोई 0 रुपए है। बाकी अगर आप और किसी कैटेगरी तो आपको जो 1500 रुपए पे करना है और फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ और कोई बात ऐसी रह गई है क्या? ये क्रीमी लेयर वाला मैं सबको सारा आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर तो डेट वगैरह दी गई है कि आपके फॉर्म जो है 5 तारीख से शुरू होंगे और 26 तक चलेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह क्या आएंगे वो सारे बाद की बात है, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारा वही है कि एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना, एग्जाम होने तो दो, तभी तो ये सारी बातें वैलिड है यार, अभी से बता रहे हो। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ो। तो लास्ट पेज था हमारा, सर हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है पीआरटी से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ना कैसे, इसका सिलेबस वगैरह क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।